क्या पढ़े थे हम लोग? पृथ्वी के, चलिए आवाज कोई नहीं करेगा, ठीक है, इसको खोल दो। देखो बुआ, पृथ्वी के परिमंडल, ये क्या है? ये पृथ्वी। क्या है ये? ठीक है। चलिए अब जानते हैं हम लोग कि ये परिमंडल क्या है ना? ये परिमंडल है क्या? देखो, परिमंडल का अर्थ होता है बुआ घेरा। क्या अर्थ होता है? घेरा। क्या होता है? घेरा। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण है, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर का जो घेरा है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमंडल। क्या बोलते हैं? परिमंडल। ठीक है। अब देखो, इस परिमंडल के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? देखो, ये पृथ्वी है ना, और इसी के ऊपर क्या है हमारा? इसी के ऊपर देखो हमारा जमीन है ना रे, यानी कि स्थल है। इसी स्थल पे क्या है? जल है ना, और जल के ऊपर क्या है? हवा है ना। तीनों कहाँ है? इसी पृथ्वी पर है ना। देखिए, पृथ्वी है ये हमारा, और पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमंडल बोलते हैं। ठीक है। अब इस परिमंडल में क्या क्या हो सकता है? पृथ्वी के चारों ओर के आवरण में क्या क्या हो सकता है? देखिए, पृथ्वी के चारों ओर के आवरण में आपको पता है कि ये पृथ्वी है, और पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है ये, है ना। इसी के चारों ओर के आवरण की बात कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है। देखो, इस परिमंडल में तीन चीज है। एक तो है हमारा वो स्थल मंडल। क्या है? स्थल मंडल। ठीक है। दूसरा है जल मंडल। क्या है? और तीसरा है वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। ये जमीन है ना, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है। इसको क्या किया हम? इसको अब फैला लिए। क्या किया? इसको फैला लिए। तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है, ये वाला जो भाग है, ठीक है, जिस पर मिट्टी है, ठीक है, जिस पे हम लोग रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। ठीक है। अब ध्यान दो, इसी स्थल मंडल पे पेड़ पौधा है ना। इसी स्थल मंडल पे क्या है? हम लोग घर बना के रह रहे हैं, खेत है, खलिहान है, पहाड़ है ना। इसी स्थल मंडल पर है कि नहीं है? कोई दिक्कत यहां तक? तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है, ठीक है, यह जो ऊपरी भाग है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं भूपर्पट्टी। क्या बोलते हैं? भूपर्पट्टी। ठीक है। भूपर्पट्टी का ही दूसरा नाम है स्थल मंडल। क्या नाम है वो? स्थल मंडल। ठीक है। यानी कि पृथ्वी का वह भाग, ठीक है, जिस पर क्या है? पहाड़ है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, खेत खलिहान है, कंकर पत्थर है, ठीक है, हर चीज मौजूद है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इस पृथ्वी पर कहीं पर क्या है? नदी है, कहीं पर तालाब है ना, कि नहीं है? कहीं पर सागर है, कहीं पर महासागर है कि नहीं है? पृथ्वी का वह भाग जो किससे घिरा हुआ है? जल से। किससे घिरा हुआ है? जल से। उसको हम लोग बोलते हैं जल मंडल। कोई दिक्कत? पृथ्वी का वह भाग जो जल से घिरा हुआ है वो क्या कहलाता है? हमको जरा ये सोच के बताओ, ये समंदर जल मंडल का भाग है कि नहीं है? अब जरा सोच के बताइए, जो नदी है जल मंडल का भाग है कि नहीं है? कोई दिक्कत यहां तक? तालाब है, वो जल मंडल का भाग है कि नहीं? तो पृथ्वी का वह भाग जो किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है, क्या कहलाता है? जल मंडल। क्या कहलाता है? जल मंडल। जल मंडल में क्या क्या आ सकता है बताइए जरा सा। जल मंडल में समंदर आएगा, नदी आएगा, तालाब आएगा कि नहीं आएगा? ये सारी चीजें किसका भाग है? जल मंडल का। कोई दिक्कत? चलिए अब देखो, ये जमीन है, जमीन के ऊपर क्या है? हवा है कि नहीं है ना। हवा यानी कि वायु,
है ना। और मंडल का मतलब क्या होता है? घेरा। क्या होता है? तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का जो घेरा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? तो पृथ्वी का वह भाग, ठीक है, जो मिट्टी, कंकर, पत्थर इत्यादि से भरा हुआ है, वो क्या कहलाता है? स्थल मंडल। ठीक है। और जो भाग जल से घिरा हुआ है वो क्या कहलाता है? जल मंडल। और जो हवा से घिरा हुआ है वो क्या कहलाता है? वायुमंडल। कोई दिक्कत? तो बताओ, परिमंडल के कितने भाग? 3 भाग। नहीं, कौन कौन? हाँ, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। यहां तक किसी को दिक्कत कि है? चलिए, अब हम लोग थोड़ा स्थल मंडल को विस्तार से पढ़ ले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल मंडल पढ़ेंगे और वायुमंडल पढ़ेंगे। इसको मिटा देते हैं। किसी को यह समझने में कोई दिक्कत कि परिमंडल के कितने भाग? 3 भाग। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, यही है ना। चलिए, हम लोग आज चर्चा करते हैं स्थल मंडल की। किसकी चर्चा करते हैं? देखो, इसके नाम से स्पष्ट है कि स्थल मंडल। ठीक है। स्थल अर्थात जमीन, अर्थात मिट्टी। समझ रहे हैं ना। देखिए, पृथ्वी का ये सबसे ऊपरी भाग है, इसको हम लोग क्या करते हैं? पृथ्वी को खोल लेते हैं, फैला लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो देखो, ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है ना। इसको भूपर्टी या स्थल मंडल बोलते हैं ना। देखो, इसी के ऊपर ना पहाड़ है, इसी के ऊपर पठार है, और इसी के ऊपर क्या है? मैदानी भाग है ना। कोई दिक्कत? इसी के ऊपर क्या है? पेड़ पौधे हैं, है ना। इसी के ऊपर हम लोग क्या किए हैं? घर बनाकर रह रहे हैं। इसी के ऊपर सड़कें हैं, है ना। कोई दिक्कत? क्या है? तो पृथ्वी का वो जो सबसे ऊपरी भाग है, क्या कहलाता है? हमारा स्थल मंडल कहलाता है। जीवन का लगभग सभी तत्व इसी स्थल मंडल पे मौजूद है। कोई दिक्कत? स्थल मंडल का, ठीक है, 3 भाग। कितना भाग? 3 भाग। कौन कौन? देखो, नहीं, स्थल मंडल तो ऑलरेडी है। स्थल मंडल कितना भाग? 3 भाग। पर्वत, पठार और मैदान। स्थल मंडल का कितना भाग? 3 भाग। एक भाग पर्वत है, दूसरा पठार है और तीसरा क्या है? मैदान है। ठीक है। और सवाल उठता है कि ये पर्वत क्या है, पठार क्या है और मैदान क्या है। इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से कर लेते हैं। ठीक है। हालांकि आपके लेवल में इतना है नहीं, लेकिन आपको मैं बता देता हूं ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। देखिए, आपको पता है कि इसी स्थल पर क्या है? पर्वत है, पठार है और मैदान है ना। इसी पर जंगल है। नहीं, जंगल स्थल पे ही कहीं ना कहीं पहाड़ पे भी है। तो देखो, तो सीधी सी बात, ये हम लोग जानते हैं कि ये पर्वत क्या है। ठीक है। पर्वत क्या है? देखो, पृथ्वी स्थल मंडल का वह भाग, देखो, ये स्थल मंडल है ना। यही ऊंचा उठ गया है, यहाँ पे थोड़ा सा कम ऊंचा उठा हुआ है, और यहाँ क्या है? सपाट है। तो पर्वत क्या है कि स्थल मंडल का वह भाग, ठीक है, जो क्या है कि 1000 मीटर, कितना मीटर? 1000 मीटर से क्या हो? ऊंचा हो। क्या हो? 1000 मीटर से ऊंचा हो। ये हम सीमा मान लेते हैं कि 1000 मीटर है। क्या है? 1000 मीटर है। तो स्थल मंडल का वह भाग जो 1000 मीटर से क्या हो? ऊंचा हो, और ऊपर का भाग क्या हो? नुकीला हो। ठीक है, नुकीला कोना है, तो नुकीला हो, इसे हम लोग बोलते हैं पर्वत। क्या बोलते हैं? स्थल का वह भाग जो 1000 मीटर से ऊंचा हो, ठीक है, और क्या हो? नुकीला हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पर्वत। कोई दिक्कत यहां तक कि है? नहीं। चलिए, अब आते हैं हम लोग पठार की ओर। किसकी ओर आते हैं? पठार की ओर। देखो, यह भाग भी ऊंचा है ना। ऊंचा वाला भाग है ये, लेकिन क्या ऊपर का भाग नुकीला है? ऊपर का भाग क्या है? सपाट है, ऐसा है ना। हुआ तो है, लेकिन ऊंचा नहीं है। तो स्थल मंडल का वह भाग, ठीक है, जो ऊंचा उठा हुआ हो तो हो, 1000 मीटर से अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, ऊंचा उठा हुआ तो हो, लेकिन ऊपर का भाग क्या हो? नुकीला नहीं हो। नुकीला नहीं हो, वो क्या कहलाता है? पठार। क्या कहलाता है?
पठार। कोई दिक्कत? तो स्थल मंडल का वह भाग जो 1000 मीटर से अधिक हो और क्या हो, ऊपर का भाग क्या हो, नुकीला हो, ठीक है, शंकुनुमा हो, वो क्या कहलाता है, पर्वत। क्या कहलाता है, पर्वत। और अगर ऐसा कोई भाग जो उठा हुआ तो है, ठीक है, लेकिन ऊपर का भाग ऐसे नुकीला नहीं है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। कोई दिक्कत ये है? चलिए अब आते हैं मैदान पे, ठीक है। तो स्थल मंडल का वो भाग, ठीक है, जो समतल हो, उठा हुआ नहीं है ये, ठीक है। स्थल मंडल का वो भाग जो क्या हो, समतल हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है, मैदान कहलाता है। कोई दिक्कत यहां तक? यह है। तो देखो परिमंडल के 3 भाग, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। अब आते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल का भी कितना भाग, 3 भाग। कौन कौन, पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है? पर्वत क्या है कि 1000 मीटर से अधिक ऊंचा है और ऊपर का भाग क्या है, नुकीला है। पठार भी ऊंचा हो सकता है, 1000 मीटर से अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ऊपर का भाग क्या है, नुकीला नहीं है, वो क्या कहलाता है, पठार। और जो समतल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैदान बोलते हैं। कोई दिक्कत? पर्वत, पठार और मैदान समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक चीज की। हमको ये बताओ तो कि पर्वत पर रहना अधिक आसान होगा कि मैदान में रहना अधिक आसान होगा? मैदान में रहना क्या होगा, अधिक आसान होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ना तो जल मिलेगा, ना जीवन जीने के लिए उतनी अनुकूल क्या होगा, परिस्थितियां मिलेगी, नहीं ना? तो ये बताओ जनसंख्या यहाँ अधिक होगा कि यहाँ अधिक होगा, मैदान में। और पठार और मैदान में कहाँ जीना आसान होगा, मैदान में ही होगा, क्योंकि यह क्या है, ऊंचा उठा हुआ भाग है, यहाँ जल नहीं मिलेगा। समझ रहे बात को? ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, मैदान में जनसंख्या क्या होगी, अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर जीवन जीना क्या होता है, आसान होता है। यहाँ पे आप खेत बना सकते हैं, जल आपके लिए उपलब्ध है। और बताओ हम लोगों का जो बिहार है, जो बिहार जो है, बिहार क्या है, मैदानी क्षेत्र है ना। तो हम लोगों की जनसंख्या लगभग 11 करोड़ हो गई है ना। सोचो कितना जनसंख्या हम लोगों के पास है। जनसंख्या घनत्व में जो है ना, हम पहले आते हैं, पूरे 2800 राज्य में 1 नंबर पे आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कौन सा भाग है, मैदानी भाग है। यहाँ जीवन जीना क्या है, अधिक अनुकूल है। समझ रहे बात को? इसकी चर्चा हम लोग अगले चैप्टर में विस्तार से करेंगे। फिलहाल आप लोग पर्वत, पठार और मैदान समझ गए ना। खनिज कहाँ अधिक मिलता है, कहाँ कम मिलता है, बिहार में खनिज क्यों नहीं है, इसकी चर्चा हम लोग जो है ना आगे करेंगे। आखिर मुंबई में क्यों है, कर्नाटक में क्यों है, ठीक है, ये झारखंड में क्यों खनिज पाया जाता है, हमारे यहाँ खनिज क्यों नहीं मिल रहा है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे विस्तार से। लेकिन फिलहाल आप लोग समझिए पर्वत, पठार और मैदान को। समझ गए? पर्वत, पठार और मैदान समझने में किसी को दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अभी चाहिए, आधा घंटा बाद आइएगा। जाइए, कोई दिक्कत यहां तक? क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे आधा घंटा रुकिए ना, क्लास चल रहा है, आधा घंटा बांटिएगा। देखिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलते हैं हम लोग जल मंडल की ओर। किसकी ओर? जल मंडल, ठीक है। किसी को दिक्कत? स्थल मंडल समझने किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते। देखिए जल मंडल क्या, आपको पता है कि जल मतलब क्या, पानी है ना रे। अब मंडल मतलब घेरा, तो पृथ्वी का वह भाग जो किससे घिरा हुआ है, पानी अर्थात जल से घिरा हुआ है, क्या कहलाएगा, जल मंडल। क्या कहलाएगा? इसमें किसी को दिक्कत? अब देखो देखो, इस जल मंडल में बताओ महासागर आएगा? आएगा ना? सागर आएगा, नदी आएगा, तालाब आएगा, आएगा ना? सब में क्या होता है, जल होता है। तो ये सभी किसका अंग है, जल मंडल का। किसका अंग है?
किसका भाग है? जलमंडल का। कहीं से कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ झील भी होगा, ठीक है। झील भी जो है ना जलमंडल का क्या है? भाग है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब चलते हैं हम लोग वायुमंडल। किसकी ओर चलते हैं? तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायु है ना। इस पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को हम क्या बोलेंगे? वायुमंडल। क्या बोलेंगे? तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। किसी को दिक्कत यहां तक? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि पृथ्वी पर स्थल मंडल कितना है, जलमंडल कितना है और वायुमंडल, ठीक है। अच्छा बताओ, स्थल मंडल पे ही पर्वत पठार मैदान है ना। हम लोग तो देख रहे हैं कि सबसे अधिक क्या होना चाहिए? स्थल मंडल ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। सब देखो, ये पृथ्वी है हमारा, ठीक है। इस पृथ्वी का जो सबसे अधिक जो भाग है, ठीक है, वह जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। किससे? जल से घिरा हुआ है। 71% भाग। कितना प्रतिशत भाग? 71% जो है, 71% भाग किससे घिरा हुआ है? जल से। अर्थात जल मंडल कितना परसेंट पर है पृथ्वी के? 71% पर है। समझ रहे बात को? अब कितना बच गया? ये क्या होगा हमारा? स्थल मंडल। अब बात बाकी वायुमंडल उसके चारों ओर है ना, पृथ्वी के ऊपर है, ठीक है। चारों ओर आवरण है पृथ्वी के चारों ओर, जो क्या है हमारा? हवा है। कोई दिक्कत? तो पृथ्वी का जो है 71% भाग क्या है? जलमंडल है, अर्थात जल से घिरा हुआ है। और मात्र 29% भाग जो है किससे घिरा हुआ है? स्थल से घिरा हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक कि है किसी को? स्थल मंडल के कितने भाग? 3 भाग। हाँ कौन कौन? पर्वत, पठार और मैदान। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये याद हो गया ना कि सबसे अधिक क्या होगा? पृथ्वी पर सबसे अधिक क्या है? जल है। समझ रहे बात को? चलिए देखो, स्थल मंडल और जल मंडल को समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा आज से करोड़ों वर्ष पहले, ठीक है। चले करोड़ों वर्ष पहले यात्रा करें। चलिए यात्रा करवाते हैं आप लोगों को, ठीक है, करोड़ों वर्ष पहले की, ठीक है। देखो, जब पृथ्वी हमारा बन रहा था और पृथ्वी जब बनने के बाद जो है ना इसकी स्थिति कैसी थी, इसकी ओर हम लोग चलते हैं। देखो ये क्या है हमारा? पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी जब बना, ठीक है, पृथ्वी जब बना तो क्या था कि पृथ्वी पर जो है ना बीच में जो है ना स्थल था। क्या था? स्थल था। और इसके चारों ओर, पहले सुनिए, बीच में अगर बोलेंगे, इसके चारों ओर जो है ना वो, ठीक है, क्या था? पानी था। क्या था? पानी था, ठीक है, अर्थात जलमंडल था। समझ रहे हैं ना? जल था। और ये था स्थल। स्थल को बोलते थे पैंजिया। क्या बोलते थे? याद रहेगा, इस स्थल को बोलते हैं पैंजिया। अभी की बात नहीं, करोड़ों वर्ष पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जब पृथ्वी जब बना था तो पृथ्वी का आकार कैसा था, ठीक है। देखो, तो पृथ्वी का आकार ऐसा था, यानी कि बीच में क्या था? स्थल था और चारों ओर क्या था? पानी था, ठीक है, जल था। और आपको पता है कि पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है। किधर से किधर? हाँ, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। अब ये बताओ कि हम एक जो है ना एक थाली ले लिए हैं, थाली, और थाली में क्या करो? एक मिट्टी का जो है ना, हाँ, एक मिट्टी का जो है ना गोला रख लो उस थाली में, ठीक है, और उसमें क्या करो कि पानी भर दो और थाली को नचाओ, ऐसे ऐसे नचाओ। तो नचाएगा तो क्या होगा?
मैडम थोड़ा साउंड कम कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो है जब थाली ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, तो थाली घुमाने के बाद क्या होगा कि पानी भी क्या होगा, ये थाली है, अब इसमें हम क्या करेंगे, पानी भरे हुए हैं और बीच में क्या किए हैं, एक मिट्टी का जो है ना गोला रखे हुए हैं। तो हम जब थाली को घुमाएंगे, इधर से ऐसे घूमेगा जब थाली, ठीक है, जब थाली ऐसे घूमेगा तो इसमें से पानी भी ऐसे घूमेगा, घूमेगा ना। और जब पानी भी ऐसे घूमेगा तो ये बताओ कि जब पानी, देखो जब ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, तो पानी भी घूमेगा, और पानी घूमेगा तो इसमें टक्कर मारेगा कि नहीं मारेगा, मारेगा ना, इस मिट्टी में गोला में। और जब बार बार घूमता रहेगा इसमें टक्कर मारेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये टूटेगा ना, टूटेगा। तो सेम पृथ्वी ऐसा है कि नहीं है ना। देखो ना कि चारों ओर क्या है, पानी है, और बीच में क्या है, स्थल है, यानी मिट्टी का गोला है बड़ा सा, वही ना है। अब ये पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है, घूम रही है ना। जब पृथ्वी जब घूम रही है तो इसमें टक्कर मारेगा कि नहीं मारेगा, जब इसमें टक्कर मारेगा तो ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा रे। तो करोड़ों वर्ष पहले सेम यही बात हुआ था, समझे। पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, और बीच में जो है ना यह बड़ा सा स्थल है, इसमें क्या किया, बार बार धक्का मारा पानी से, और जब बार बार पानी से धक्का मारा तो ये टूट गया, क्या हो गया, टूट गया। दो भागों में, कितने भागों में टूट गया, दो भागों में टूट गया, ठीक है। देखो ये है पृथ्वी, है ना, और ध्यान दो ये क्या हो गया, टूटा, टूटने के बाद दो भागों में बटा, ये कितने भागों में बटा, दो भागों में जो है ना ये बट गया, ठीक है। अब ये बताओ जब दो भागों में बटेगा तो यह पानी इसके बीच में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये अलग हो गया, अलग हो गया, तो पानी चारों ओर था, इसमें घुसेगा ना पानी, पानी इसके बीच में भी घुस गया, घुसेगा ना, पानी इसके बीच में घुस गया, और स्थल कितना भाग में बट गया है, दो भाग में बट गया है। अब जाकर के इसको कहा गया अंगारा लैंड। क्या कहा गया, लैंड इसलिए क्योंकि लैंड इंग्लिश में जो है ना LAND, लैंड का मतलब होता है जमीन या स्थल, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इसका नाम रखा गया अंगारा लैंड, ठीक है, और इसका नाम रखा गया हुआ गोंडवाना लैंड। क्या रखा गया, गोंडवाना लैंड, ठीक है। ऊपर वाला क्या कहलाया, अंगारा लैंड, और नीचे वाला गोंडवाना लैंड, समझ गए। कितने भागों में बटा हुआ है, क्या पृथ्वी घूमना बंद किया है, पृथ्वी घूमना बंद नहीं किया है, पृथ्वी क्या कर रही है, घूम ही रही है, घूम रही है ना, पृथ्वी जो है ना अभी भी क्या कर रही है, घूम रही है। तो जब यहाँ घूम रही थी तो इसको तोड़ दिया, लेकिन क्या जब यहाँ घूम रहा है तो इसको छोड़ देगा, इसको भी ना तोड़ेगा रे, इसको भी तोड़ा, ठीक है। घूमते पृथ्वी घूम रही है, फिर क्या करेगा, इसमें धक्का लगाएगा, इसमें धक्का लगाएगा, लगाएगा ना, यह भी टूटेगा। बाद में चल के जो है ना यह भी टूट गया, पहली स्थिति ये थी, ये दूसरी स्थिति है, और तीसरी हम लोग यहां बनाते हैं, ठीक है। देखो ठीक है, ये क्या हो गया, अब वो टूट गया, अब वह जो टूटा तो 7 भागों में टूटा, कितने भागों में टूटा, 7 भागों में टूटा, ठीक है। देखो कितने भागों में टूटा, 7 भागों में टूटा, ठीक है पृथ्वी।
एक कहलाया उत्तरी अमेरिका, क्या कहलाया? उत्तरी अमेरिका, ठीक है। दूसरा कहलाया, क्यों कहलाया उत्तरी अमेरिका? क्योंकि ये किधर है? क्योंकि ये किधर है? पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं उत्तर और नीचे वाला को बोलते हैं दक्षिण। चलो, तो ऊपर वाला जो अमेरिका था इसको क्या कहलाया, क्या बोला गया? ये उत्तरी अमेरिका। नीचे वाला जो स्थल विभाग है इसको क्या कहलाया? दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। एक हो गया यूरोप, क्या हो गया? दूसरा हो गया एशिया, क्या हो गया? उसके बाद अफ्रीका, क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया, क्या हुआ? और एक और है जो है अंटार्कटिका, क्या है? अंटार्क। कितने भाग हो गए? देखो ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो पहले भाग में जो है ना स्थल था और जल था, पेंजिया और पैंथालासा। इसके बाद ये टूटा 2 भागों में, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। चलिए एक चीज हम छोड़ देते हैं, इस बीच वाले भाग में समंदर का नाम पड़ गया टेथिस सागर। क्या नाम पड़ गया? टेथिस सागर, ठीक है। चलिए, अब पृथ्वी क्या हो रही है? घूम रही है। घूमते घूमते कितने भागों में टूट गई? 7 भागों में। कितने भागों में? 7 भागों में। ये 7 भाग जो देख रहे हैं, यही 7 भाग आज का क्या है? हमारा महादेश है। क्या है? महादेश कहिए या महाद्वीप कहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो एक चीज ध्यान लो, अब ये बताओ हमको कि जब ये टूटा, देखो ये था पहले पेंजिया और ये था पैंथालासा, है ना। ये जब टूटा तो एक का नाम रखा गया अंगारा लैंड और एक का नाम रखा गया गोंडवाना लैंड, और सागर का भी नाम बदल गया, क्या हो गया? टेथिस सागर हो गया ना। अब जब यह टूटा तो एक हो गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। 7 हो गए। तो स्थल का भी नाम बदल गया, तो क्या सागर का नाम नहीं बदलेगा? सागर का भी नाम बदलेगा ना। यह जो पानी है, देखो यहाँ यह टूटा तो यह पानी इसके बीच में घुसा था, यहाँ जब ये दोनों टूटा तो इस सब के बीच में भी तो जल घुसेगा, घुसेगा ना रे। सब जगह जल घुसा। अब जहां जहां जल गया सबका नाम जो है ना अलग अलग हो गया, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें, तब फिर आपको सागर भी समझा देंगे, थोड़ा ढंग से समझ में आ जाएगा। देखो देखो और इधर अंटार्कटिका, ठीक है। देखो इधर यही सेम है, यहाँ हम यहाँ खोल दिए हैं, ठीक है। इधर जो अब देखो पृथ्वी क्या है? गोला है ना रे। पृथ्वी तो क्या है? गोला है। अब इसको हम क्या किए? इसको खोल दिए। क्या किए? इसको मिलाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, गोला हो जाएगा। यह भाग और यह भाग दोनों मिल जाएगा ना। ये देखो ये हमारा ये है, ऐसे खोले हुए हैं, यहाँ और ये मिलाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? आपस में मिल जाएगा, ऐसे करके मिलेगा ना। तो पृथ्वी क्या गोल है ना। अब उसको क्या किए? खोल दिए बीच से, समझ रहा है। तो यह भाग और यह भाग दोनों एक ही है ना, दोनों आपस में मिल जाएगा, मिलेगा ना। चलिए देखो, तो इधर जो जल आया, ठीक है, इधर जो जल आया इसका नाम रखा गया प्रशांत महासागर। क्या नाम रखा गया? प्रशांत महासागर। क्या नाम रखा गया? ठीक है। यानी अमेरिका के पास का ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका के पास का जो महासागर था वो क्या कहलाया? प्रशांत महासागर, ठीक है। अफ्रीका, ये है हमारा अफ्रीका, ये है ना अफ्रीका। अफ्रीका और अमेरिका के बीच में जो पानी घुसा है ना जल रे, इसको कहा गया अटलांटिक महासागर। क्या कहा गया? अटलांटिक महासागर, ठीक है। और इधर देखो हमारा, ये हमारा क्या है? भारत है ना। भारत को क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान। ये हमारा भारत है ना, ये देखो ना भारत है ना। भारत को क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान। तो भारत के पास जो पानी आया, जल घुसा, इसको कहा गया हिंद महासागर। क्या कहा गया? हिंद महासागर, ठीक है।
कोई दिक्कत किसी को? ये अंटार्कटिका है ना, इसके पास भी तो पानी गया होगा ना, इसके पास जो जल गया इसको कहा गया आर्कटिक महासागर। क्या कहा गया? आर्कटिक महासागर। क्या कहा गया? तो कितने महासागर हो गए? 4। कौन कौन? ठीक है, 4 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। कितने हो गए? 4 हो गए। कितने महासागर हैं? 4 हैं। ठीक है, लेकिन 4 किन लोगों के लिए? बुद्धिमान लोगों के लिए। ठीक है, जो बकलेल हैं उसके लिए 7 हैं। कितने हैं? कैसे? देखो यहां से क्या गुजरता है रे? कौन सा रेखा? विषुवत रेखा। तो इधर भी पानी गया, इधर पानी गया, तो ये पूरा पानी प्रशांत महासागर है ना। तो इधर को कुछ बकलेल सब कहता है कि जो है ना उत्तरी प्रशांत महासागर है। अरे उत्तर में है? नहीं, उत्तरी प्रशांत महासागर है। और इसको क्या कहा? दक्षिणी प्रशांत महासागर है। समझा? इसको कहा उत्तरी अटलांटिक, इधर वाला को कहा दक्षिणी अटलांटिक। समझ रहा है? तो 4 हो गया, इधर देखो 3, 7 हो गया ना। कोई दिक्कत? ठीक है, उत्तरी आर्कटिक और दक्षिणी आर्कटिक। समझ गया? कोई बड़ी बात है इसमें? वास्तव में कितना है? 4 ही है। ठीक है, अच्छा बताओ तो यहाँ पर कौन समुद्र होगा? सोच के बताओ तो, सोच के बताना यहाँ पे कौन सा समुद्र होगा? हाँ, यहाँ पे प्रशांत महासागर होगा, क्योंकि यह दोनों पृथ्वी को हमने क्या किया? खोल दिया है। और जब इसको बंद करेंगे तो ये और ये सिरा आपस में मिलेगा ना रे, तो ये प्रशांत महासागर इधर भी है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाता है, कभी कभी क्या अधिकतर कंफ्यूज हो जाता है कि प्रशांत महासागर तो यहाँ है, तो यहाँ कैसे आया? यहाँ इसलिए आया क्योंकि पृथ्वी को हमने क्या किया है? खोल दिया है। जब बंद करेंगे दोनों आपस में क्या हो जाएगा? ये सिरा और ये सिरा मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो सागर कितने? हाँ, सागर कितने? 4। कौन कौन? कितने लोगों को याद हो गया सागर? हाथ खड़ा करो तो। समझ गए? यहां आके कौन बता सकता है? महासागर। ठीक है, सागर का छोटा भाग, महासागर का छोटा भाग सागर कहलाता। सागर हम आपको आगे बताएंगे। यहां आकर कौन बताएगा? चलो मणि भूषण आओ, यहाँ बताओ कौन कौन कितने सागर हैं? यहाँ यहाँ यहाँ। हाँ, कितने महासागर हैं? हिंद महासागर, हाँ प्रशांत महासागर, हाँ हाँ, अंटार्कटिक महासागर और हाँ, एक बच गया। हाँ बोलो बोलो, अटलांटिक महासागर। चलो जाओ। कितने महासागर हैं? चलो हाँ, समझ के सबको आ गया है। कितने महासागर? 4। कोई दिक्कत? कोई 7 कहेगा तो तू समझा देगा ना कि 7 नहीं होता है, 4 ही होता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब इसको मिटाएं। इसमें एक चीज और है जो समझ लो तुम लोग। ठीक है, जल संधि, ठीक है, और स्थल संधि समझ लो, फिर इसको खत्म करेंगे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो तुम लोग नाम सुना होगा जल संधि का, सुना है ना, और स्थल संधि का। ये जल संधि या स्थल संधि का, ऐसी को जो है ना हम लोग जल डमरू मत भी बोलते हैं। देखो जल संधि या स्थल संधि क्या है? स्थल मतलब तो जमीन हो गया, सबको पता है। संधि का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? अर्थात स्थल संधि का अर्थ क्या हो गया? स्थल का जोड़, है ना। तो स्थल का जोड़ कहाँ होगा? जहां चारों ओर पानी होगा और 2 स्थल आपस में आकर जुड़ता होगा। देखो तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका और ये चारों ओर क्या है? पानी है ना रे। और यहाँ देखो एक छोटा सा जो है तो जमीन का छोटा सा सिरा क्या हुआ है? यहाँ जुड़ा हुआ है, दोनों को जोड़ रहा है ना। यानी ये स्थल और ये स्थल आपस में जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, जब महासागरों के बीच, ठीक है, जब बड़े जल के बीच जब छोटा सा जो है ना स्थलीय टुकड़ा आपस में जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थल संधि। क्या बोलते हैं? स्थलों का जोड़ है ना यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? स्थल संधि। कोई दिक्कत? ठीक है, जब महासागरों के बीच स्थल का 2 टुकड़ा आपस में जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? स्थल संधि। ठीक है, जल संधि जानते हैं।
ये जल संधि क्या होता है? देखो जल संधि होता क्या है? देखो जल का अर्थ तो समझ गए आप लोग, जल, और संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़। तो सीधी सी बात है कि जल का जोड़ क्या कहलाएगा? जल संधि कहलाएगा, है ना। देखो ये जल संधि क्या होता है? ये हमारा क्या है? भारत है ना। और ये क्या है? श्रीलंका है ना रे। यहां पर देखो इधर भी समुंदर है, इधर भी समुंदर है, इसके बीच में भी समुंदर है। तो ये एक बड़ा स्थल और एक बड़ा स्थल, ये दो बड़ा स्थल के बीच जो है ना पानी का एक छोटा सा जो है ना सिरा है, ये जो इसको भी इस पानी वाला भाग को जोड़ता है और इस पानी वाला भाग को जोड़ रहा है ना। तो जब स्थलों के बीच, ठीक है, थोड़ा सा जलीय भाग, ठीक है, दो बड़े जलीय भाग को जोड़ता हो, ठीक है, वह जलीय भाग, ये वह जलीय भाग जो दो बड़े जलीय भाग को जोड़ता हो, क्या कहलाता है? जल संधि। ठीक है, वह जलीय भाग जो दो बड़े जल राशि को जोड़ता है, क्या कहलाता है? जल संधि। और वह स्थलीय भाग जो दो बड़े स्थल को जोड़ता है, वह स्थलीय भाग जो दो बड़े स्थल को जोड़ता है, क्या कहलाता है? स्थल संधि। कोई दिक्कत? जल संधि और स्थल संधि को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये जल डमरू मध्य क्या होता है? इसमें एक और टॉपिक है, जल डमरू मध्य। डमरू मध्य बड़े आसान है। जब छोटा सा, देखो क्या होगा कि जब छोटा भाग जो है ना, छोटा सा पानी का भाग होगा, जब उसको जोड़ेगा तो बोलेंगे हम लोग संधि, और जब ये पानी का भाग थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे जल डमरू मध्य। क्या बोलेंगे? इसकी चर्चा जो है ना अगले क्लास में हम लोग विस्तार से करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत? जल मंडल समझ गए, स्थल मंडल समझ गए, सागर महासागर समझ गए ना? कोई दिक्कत किसी को? महाद्वीप समझ गए? कितने महाद्वीप हैं? सागर महासागर 4 है, महाद्वीप कितने हैं रे? महादेश कितने हैं? 7 महादेश है। कौन कौन? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। कोई दिक्कत? और महासागर कितने हैं? 4। कोई दिक्कत नहीं ना। और बकलेल सब के लिए कितने हैं? अब बुद्धिमान लोगों के लिए चलो इतना रहने दें। चलिए आज के लिए ही इतना ही, ठीक है।